children, good morning. Welcome to our E-class. लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 मेहनत नो रोटी वो एक्सप्लेन किया था। शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये चैप्टर एक साधु और मोची भगत के ऊपर है। जो मोची भगत एकदम ईमानदार और प्रामाणिक और स्वाश्रय और श्रम माने मेहनत से कमाने वाला और ईमानदार इंसान है। उसको जितने मेहनत किया है उतना ही पैसा चाहिए, उससे एक्स्ट्रा चाहिए नहीं। और इसके ऊपर एक साधु उसको चप्पल बनाने का ऑर्डर दे रहा है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये सब बताया था कि साधु और मोची भगत के बीच में जो संवाद हो रहा है वो एक्सप्लेन किया था। वो बता रहे थे कि मुझे चप्पल बनाना है, आप कब बना के दोगे, क्या कॉस्ट लोगे, ये सारी बात के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये देखो, जब साधु को विश्वास नहीं आ रहा है कि मोची भगत ने बोला है परसों मैं आपको दे दूंगा, पर उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये देगा कि नहीं, तो बार बार उसकी दुकान में आ रहे हैं कि भाई हो गया मेरा बन गया, कब दोगे ऐसे। तब जाके मोची भगत बोल रहा है कि मैं आपको टाइम टू टाइम बना के दे दूंगा। उसके बाद था जब साधु उसको पैसा दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है साधु की तरफ झलक पर, और महाराज जो सामने की दुकान थी परचूरण ले आओ, एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, माने 1.5 हुआ तो वो 2 रुपीज दे रहा है, ज्यादा पैसे दे रहा है। तो फिर भी मोची भगत को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए नहीं, उसके पास खुले पैसे नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, सामने की दुकान से लेके आएगा। साधु बोल रहे हैं कि आप मत दो मुझे एक्स्ट्रा, आप रखो उतना, तो वो मना कर रहा है। वहां तक मैंने आपको सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद अब क्या बोल रहा है, ना महाराज हरामनो पैसो मने न खपे, मोची सामेनी दुकाने परचूरण लेवा गयो, बराबर। वहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बोला है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे मेहनत के ही पैसे चाहिए। साधु तो मोची की भावना જોઈને તેના ઉપર ખૂબ જ खुश થઈ ગયા। अब उस साधु को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि मुझे टाइम टू टाइम चीज मिल जाएगी और अच्छे से सही रेट में। वो जब एक्स्ट्रा पैसे देने जा रहा है तो भी साधु एक्स्ट्रा पैसे, साधु का मोची भगत को चाहिए नहीं, वो मना कर रहा है। तो वो देख के साधु एकदम खुश हो रहा है। आज के जमाने में इतना अच्छा इंसान भी होता है ऐसे। तो वो क्या बोल रहा है, हर व्यक्ति ने जोड़ी माथी पारस मणि काढ़ी। अब उसने अपना झोला था, उसमें से क्या निकाला, पारस मणि। अब पारस मणि क्या है, मैं पहले वो आपको बताऊं। पारस मणि नाम का एक पत्थर है। वो पत्थर ऐसी चीज है जिसको टच करे वो सोने की हो जाए, जिसके ऊपर वो पत्थर घिसो तो वो सोने का हो जाए। तो साधु के पास ऐसी चीज थी, बराबर, साधु के पास ऐसी चीज थी। अब साधु को लगा कि ये एक अच्छा इंसान है, ऑनेस्ट मैन है और अपनी मेहनत से ही कमाना जानता है, तो उसके लिए उसने वो पारस मणि अपने झोले में से निकाला। अब देखते हैं वो क्या करता है इस चीज में। कोई जुए नहीं એ રીતે મોચીના ઓજારોને પારસ મણિ ઘસી દીધો, બધા ઓજારો સોનાના થઈ ગયા। પછી તો મોચી પાસે ગયો। अब क्या किया, मोची तो दुकान में है नहीं, वो तो सामने की दुकान में गया है खुले पैसे लेने के लिए। तो उसकी झोली में से पारस मणि निकाला। वो ऐसा पत्थर है जिसपे घिसने से वो चीजें सोने की हो जाती। तो साधु ने क्या किया, औजार माने उसके इंस्ट्रूमेंट, जो उसके औजार थे चप्पल बनाने के, उसके ऊपर वो घिस दिया। तो वो सारी चीजें, अब वो होती लोहे की है तो किसकी बन गई, सोने की। जो औजार होते हैं चप्पल बनाने के वो सारे लोहे के होते हैं। अब साधु ने इसको घिसा तो वो औजार सारे सोने के बन गए। और वो घिस के क्या किया, मोची भगत को नहीं बुलाया कि आओ इधर आओ दुकान में, वो खुद ही सामने की दुकान में जहां मोची भगत था वहां चला गया, उसके पास चला गया और મોચી પાસે ગયો। તેની પાસેથી પૈસા લેતી વખતે કહ્યું, ભગત મુઠ્ઠી ચણાના પૈસા પણ ભિક્ષા માટે આપશો તો ઈશ્વર તમારું ભલું કરશે। अब क्या बोल रहे हैं कि सामने की दुकान में जाके उससे खुले पैसे वापस ले लिए, 50 पैसा लेना था वो उसने ले लिया साधु। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मोची भगत अगर
भर चने माने थोड़े से चने खाने के अगर पैसे एक्स्ट्रा मुझे रिटर्न करोगे, ज्यादा पैसे थोड़ा सा दान दोगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। મોચીએ ખિસ્સામાંથી એક સિક્કો આપતા કહ્યું, લો એક મુઠ્ઠી ચનામાં શું થશે? આ દુકાન તરફ ચાલતી थी। लो एक मुट्ठी चने में क्या होगा आपका? इसलिए पॉकेट में से ज्यादा पैसे निकाल के उसको दिए। अब आप अच्छे से खाना। एक मुट्ठी चना તમારી પાસે છે એમ કહીને સાધુએ પગ ઉપાડ્યો। મોચીએ દુકાન ઉપર આવીને જોયું તો ઓછા બધા સોનાના। તે સમજી ગયો કે આ કામ પહેલા સાધુનું છે। दुकान छोड़ के साधु के भरोसे दुकान छोड़ के वो सामने की दुकान में गया था और तब वापस जब आया तो उसने क्या देखा? सारे औजार उसके सोने के बन गए थे। सारे औजार उसके सोने के बन गए। वो देख के वो समझ गया, हाँ ये काम किसका है? साधु का। किसका है? साधु का। मोची नो जीव बड़ी उठी। उसको इतना दुख हुआ। कोई होता तो क्या करता? हाँ मेरे पास इतना सोना आ गया, वो बेच के खूब सारा ढेर सारा पैसा कमाता और आराम से जिंदगी जीता। पर इसको तो ये देख के दुख होने लग गया। क्यों? ये निशा सोना की बबड़ो, अरे भगवान हमें हूँ आ सोना औजारोथी केवी रीते काम करीश? लोहा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो मुड़ता नहीं। जब सोना होता है उसके ऊपर कुछ मारे तो वो टूट जाएगा या मुड़ जाएगा। तो उसके ऊपर रख के वो चप्पल कैसे बनाएगा? तो उसको ये देख के बहुत दुख हो रहा है। मुझे ये सोने के औजार चाहिए नहीं, मुझे तो मेरे लोहे वाले चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको मेहनत से कमाना है, ऐसे शॉर्टकट से कुछ चाहिए नहीं। तेरे औजारों लेके घरना खूणाમાં डाला। सारे औजार लेके कोने में डाल के आया कि मुझे ये चाहिए नहीं। પછી ઊંચી મુકાયેલા ઘસાયેલા औजार उतारी बड़ी पाछी कामे बढ़। अब जो पुराने औजार पड़े थे, जो घिस गए थे, खराब हो गए, वो सारे निकाल के वापस वो अपने चप्पल बनाने लगे कि मेहनत से कमाया हुआ रुपया उसको चाहिए। ये शॉर्टकट वाला सोना बेच के आराम से जीवन जीना नहीं। मनोमन एम पण कहेवा लाग्यो, गमे तेम पण साधुनी इच्छा तो आपने सुखी करवानी ज हती ने। भले ही कोई बात नहीं, साधु के मन में तो अच्छे ही ख्याल थे ना, मुझे सुखी करने का ही था ना कि मैं पैसा कमा के सोना बेच के पैसा कमाऊं और शांति से जीऊं। पर मुझे ऐसे पैसे चाहिए नहीं। बिचाराए 12 महीना मजूरी करी तेरे માંડ नवा औजार वसावी सके। अब ये औजार तो पुराने थे जो अभी वो यूज करने लग गया, वो खराब हो गए थे, घिस गए थे, जिससे चप्पल अच्छे से काटे नहीं जा रहे थे, अच्छे से शेप नहीं आ रहा था। तो नए औजार जब ये साधु भगत ने लिए थे तो वो कैसे थे? मोची भगत के साथ नए औजार 12 महीने मेहनत करी तब जाके उसके पास ये औजार खरीद पाए, नए औजार। एक बार के भजन मंडल तो नीची नजरे सीवतो હતો ત્યાં એના કાને કોઈનો અવાજ પડ્યો, કેમ છો મોची ભગત? अब बहुत टाइम हो गया इस बात को। उसके बाद वो गाना गाते गाते अपने चप्पल बना रहा था। उसने तो जो पुराने औजार से अपना काम शुरू कर दिया, सोने के औजार को कोने में डाल दिया। उसको कोई जरूरत नहीं थी, अपनी मेहनत से वो कमाने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी काम कर रहा था तब उस कान में एक आवाज आई, कैसे हो मोची भगत? केम छो मोची भगत? मोचीए जोयो तो ये पहलो ज साधु था। मोची ने नजर उठा के देखा तो वो पहले आए थे वही साधु थे। तेने साधु ने कहा, ओ औजार बगाड़ी गया था ए ज ने तुम्हें साधु महाराज? हाँ मेरे औजार जो खराब करके गए थे वही हो ना आप साधु महाराज? वो पहचान गया उसको देख के। साधु ने नवाई लगी। साधु ने क्या सोचा कि नवाई क्यों लगी? उसको लगा कि मोची भगत मुझे देख के तो खुश हो जाएगा। तमने एमने तो હતું કે પોતાને ઓળખતા જ મોચી ભગત પગ પકડશે, માનપાન આપશે। मोची भगत खुश हो जाएगा और मानपान देगा, वो आभार मान से मानेगा, वो खुश हो जाएगा मुझे देख के। उसके बदले तो वो बोल रहा है कि आप मेरे औजार खराब कर दिए, वही साधु हो ना। पर एने बदले तो मानस पोताने ज ठपको आपतो હતો। वो तो मुझे डांट रहा है, साधु बोल रहा है कि मोची भगत मुझे डांट रहा है जबकि मैंने उसको सोने के औजार बना के दिए तो भी। साधु ने वह पड़े आप बेचारा सोना ने निकलता
મોચી ભગત ઓજાર બગડ્યા નથી, સોનાના બનાવ્યા છે। क्या છે? નાખી તો નથી દીધા ને। साधु को लगा कि मोची भगत एकदम भोला है, उसको सोने के औजार को पीतल का मान के फेंक तो नहीं दिया। तो उसको पूछ रहा है कि वो सोने के बने थे, पीतल समझ के फेंक तो नहीं दिया। મને ખબર છે મહારાજ સોનાના છે, પણ એ સોનું મેં મારા બાવડાના મળથી થોડું મેળવ્યું છે। क्या बोल रहा है मोची भगत? क्या बोल रहा है? मुझे पता है कि वो सोने के, पर वो मैंने मेहनत से सोना कमाया नहीं, इसलिए मुझे ये चाहिए नहीं। अब मफत तो सोनू शू करना, बगैर मेहनत के कमाया हुआ पैसा मुझे चाहिए नहीं। ये पड़ा कोना में, वो उधर कोने में पड़े औजार, मैं चाहिए मुझे नहीं, मैंने तो उसको कोने में डाल दिया। तो मैं पाछा ले जाओ, वापस उसको ले जाओ। साधुए मोचीने शिखामण आपता કહ્યું, મોચી ભગત તમને કશી ગમ નથી, સોનું વેચીને પૈસા બનાવો ને મજા કરો, આ કાચી દુકાનને પાકી કરો, काम करना मानसो रखो, बैठा बैठा खाओ ने लहर करो। अब साधु उसको एडवाइस करे, किस चीज का? कि वो सोने के औजार बेच दो, ये दुकान को अच्छी सी बना लो, पैसा आए उसमें से, और 2 दिन कारीगर रख के चप्पल बनवाओ और आप बैठ के आराम से खाओ। तो मोची भगत क्या बोलते हैं? भगवान ने हाथ पग आप्या छे, इन्हें शू करो महाराज? जब साधु बोल रहा आराम से बैठ के खाओ, कुछ काम नहीं करो, तो मोची भगत बोल रहा है ये जो भगवान ने हाथ पैर दिया है उसका क्या करना है? वो भगवान ने फालतू ही दिया है, मेहनत करने के लिए दिया है। नवाई करी आपके साधु तो मोची भगत सामे ताकी चढ़्यो। मोचीए કહ્યું, साधु महाराज भगवान ने हाथ पग बैठा बैठा खावा માટે નથી આપ્યા। આ સાંભળી સાધુ બોલ્યો, મોચી ભગત સાચી વાત છે, ભગવાને કામ કરવા જ હાથ પગ આપ્યા છે, હવેથી હું પણ हाथे कमाईने ज खाईश, तमारा जीवननो साचो आनंद माणीश। अब साधु क्या बोल रहा है कि आपकी बात 100% सही है, आपकी बात 100% सही है। ईश्वर ने हमें हाथ पांव दिया है, वो मेहनत करके कमाने के लिए दिया है, ऐसे बैठ के खाने के लिए नहीं, आराम से बैठ के खाने के लिए हमें नहीं दिया कि जाओ बैठो आराम से खाओ पियो और दूसरों से काम करवाओ, ऐसे नहीं। मेहनत करके कमा के वही पैसा कमा के जीवन जीने के लिए दिया। तो साधु बोला अब मैं भी ऐसा कमाऊंगा, करूंगा, किसी से भीख मांग के खाऊंगा नहीं। साधु ઊંડો વિચારમાં પડી ગયા, પોતાના કામે વળતા મોચીએ સાધુને પૂછ્યું, કેમ ઊંઘા થઈ ગયા? સાધુએ કહ્યું, ઊંઘો નથી થઈ ગયો, વિચારમાં પડી ગયો છું। આ વિચારમાં પડી ગયો છો મહારાજ? साधु सोच में पड़ गया। तो मोची भगत पूछ रहा है कि क्यों चुप हो गए? मूंगा माने चुप हो गए, क्यों चुप हो गए? क्या सोच में पड़ गए? तो बोल रहे मैं चुप नहीं हो गया, मैं सोच रहा हूँ। मैं तमने कहूं एक खोटू छे, तमारी बात नहीं, मारी बात छे। साधुए मोची सामे गंभीर भावे जोईने कह્યું, હું પણ નાનું મોટું તપ તો કરું જ છું, જેમ મારી પાસે સોનું બનાવવાનું સાધન છે છતાં મેં એનો ઉપયોગ મારી જાત માટે કદી નથી કર્યો। भिक्षा मांगीने पेटनो खाडो करूं छुं, पण आजे तारी आ भिक्षानो गर्व मारामां हतो ए पण गाળી नाख्यो। आज तमे मारा गुरु। साधु महाराज क्या बोल रहा है कि मेरे पास पारस पानी था जिसके ऊपर घिस के मैं सब चीज सोने की बना सकता, पर वो चीज का मैंने अपने लिए कभी यूज नहीं किया, दूसरों की भलाई के लिए यूज किया है। पर आज आपने मुझे सही बात सिखा दी कि मेहनत से ही कमाना चाहिए। मैं वो चीज का अपने लिए यूज नहीं किया, पर फिर भी आपकी बात सही है। सोनू बनावानो मैं क्या नहीं करूं, भिक्षा मांगीने दूसरों से जितना मिला उतना ही मैंने खाया, अपना कभी नहीं किया। पर आज से तमे मारा गुरु, आज से आप मेरे गुरु। हूँ तमारा आ दाखलो याद राखता रहीश अने मारा गर्वने जोतो रहीश। जो मुझे प्राउड था कि मेरे पास पारस बनी है, मैं किसी का भी भला कर सकता हूँ, पर आज आपने मुझे ये चीज सिखा दी कि मेहनत से ही कमाया हुआ सही है। मोची काम करવું ભૂલી ગયો અને સાધુની પીઠ પાછળ જોતો જોતો કામે વળતા બોલે, आप अक्षरा साचा साधु। अब वो साधु ये बात बोल के जा रहा है और मोची भगत उसको पीछे से देख रहा है। अब ये सही साधु, ऐसे कि अब इसको सही बात समझ में आ गई, अब ये सही साधु। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी मोची भगत की। मैंने पूरी स्टोरी आपको 3 वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको ये पूरी स्टोरी एक साथ रीड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नीचे
जो न्यू वर्ड्स है वो रूढ़िप्रयोग, भाषा समझता, वो सारी चीजें आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आपको ये चैप्टर 2 से 3 बार रीड करना है। आपको जो नए वर्ड लगे उसके नीचे अंडरलाइन करके रखना है और फिर मैं जब आपको वो वर्ड समझाऊं तो वो अच्छे से आपको समझना है। चैप्टर के साथ मैंने हर एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है तो आपको पता ही होगा। मैं न्यू वर्ड करके शब्दार्थ करके आपको लिखवाऊंगी, तब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।